5 साल बेमिसाल, भाजपा की सरकार किए बड़े बड़े दावे कितने हुए पार। इसी को लेकर एक पंचायत न्यू 37 भारत ने की। उसमें सभी पार्टी सभी दलों के लोगों को बुलाया बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए कि आखिर 5 साल का सरकार का कार्यकाल क्या रहा, कैसा रहा, कहाँ रहा, जो मौजूदा सांसद थे उसने क्या किया। इसी को लेकर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के, डॉक्टर शोएब साहब, वो भी मौजूद हैं। जो नगर अध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर यानी कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गढ़ विधानसभा के जो नगर पड़ता है, उस नगर के उपाध्यक्ष गौरव ठाकुर जी भी मौजूद हैं। उसी के साथ भाजपा के भी कुछ और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। एक कांग्रेस के जो जिला विंग मतलब हापुड़ के विंग के युवा विंग के जिलाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ एमआईएम से भी लोग मौजूद हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आइए सबसे बात करते हैं कि जो ये 5 साल गुजरे हैं, यानी कि इसमें सांसद का क्या रोल रहा, सरकार का क्या रोल रहा। इसी को लेकर सबसे पहले हम चलते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर कामिल खान। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भाजपा की रीति नीतियों से मैं थोड़ा खुश हूँ। जो 5 साल गुजरे हैं सांसद जी, यहाँ सांसद कुंवर दानिश अली रहे हैं, कितना उनका कार्य रहा है? काम तो उन्होंने किया है गांव में, यहाँ हमारे गांव में भी काफी काम किया है उन्होंने, और अपने जितना उनको मौका मिला है उस हिसाब से उन्होंने काम तो किया है। नहीं, जैसे जनता का एक आरोप चल रहा है कि वो गाँव में क्या कहते हैं, गाँव गाँव गए ही नहीं। गांव कहाँ नहीं गए ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन दौताई में तो अक्सर वो आ ही जाते हैं जी। जब शादी ब्याह में हम तो ज्यादातर उनका रेंज देख लेते हैं, मैनेज अच्छा, करते जैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी की किस नीति से आप खुश हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता में ज्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आदमी सक्षम है, खाना कमाना जानता है, उसको सुरक्षा की बड़ी चिंता हुआ करती थी। सबसे बड़ा मुद्दा, अगर कोई सुरक्षित होगा तो 4 पैसे कमाएगा, अपने बच्चों को पालेगा। सबसे मेन चीज ये है कि भाजपा के राज में सुशासन आया है, और किसी गुंडे बदमाश की इतनी औकात नहीं है कि वो अब किसी बच्ची को छेड़ दे। ये आप युवा जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, सामाजिक कार्यकर्ता साहब का कहना है कि शासन प्रशासन बहुत बढ़िया है। जी, सरेआम घटनाएं घट रही हैं यूपी में। आप देख रहे हैं योगी राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ शासन प्रशासन है। अभी अभी उन्नाव में एक गैंगरेप हुआ था, उसके कातिलों को छोड़ दिया गया। और इसरत जहां वाला केस तो आपको मालूम ही होगा, जो मोदी जी के राज में गुजरात में केस हुआ, और उसके आरोपियों को रिहा करके गाले में माला डाली जा रही है। ये सुशासन है, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। तो ये कांग्रेस का आरोप था। तो उधर बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आरोप लग रहा है इसराज जहां वाला, उन्नाव कांड वाला, क्या इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा था सुशासन का मैटर, खासकर यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में लगभग ये है कि समाप्ति की ओर है। गुंडागर्दी जो है ना के बराबर है। बाकी कुछ जो दुखद घटनाएं हैं जो अभी जिक्र कर रहे भाई साहब, वो हुई हैं, होती हैं, लेकिन उनकी जो एवरेज था पहले, वो बिल्कुल लगभग शून्य के बराबर है। यानी कि आप मानते हैं कि अपराध कहीं ना कहीं अभी है? अपराध या जो कुछ छोटी मोटी घटना, ये ऐसा तो है नहीं कि जड़ से खत्म हो जाए। तो मनोवृत्ति के ऊपर आपने आरोप लगा इशरत जहां का गुजरात का मैटर है, बहुत पुराना मामला है वो। उसके विषय में जो है, अब अगर ये उठा रहे हैं, उन्नाव कांड भी तो बता। उन्नाव कांड हुआ है, तो ऐसी घटनाएं तो पहले से होती आई हैं, लेकिन फैसला हुआ है उसमें, वो अरेस्ट हैं सब। आप प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के, जैसा कि आप डॉक्टर साहब का कहना है कि वो अरेस्ट हैं, क्या कहें? देखिए, वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कहीं ना कहीं इन दोनों सरकारों ने जो है वो लोगों को छलने का काम किया है। अगर मैं युवाओं की बात करूं, अभी 7 साल में यूपी पुलिस की भर्ती निकली, लोगों को बड़ी आशा थी कि भाई भर्ती निकली है, लेकिन परीक्षा के बाद बच्चों के अंदर एक भाव पैदा हो गया है कि पेपर लीक हो गया, बच्चे मांग कर रहे हैं, और सरकार जो है उसको निष्पक्ष जांच करके उसे क्लियर करना चाहिए। नहीं, सरकार तो उसकी जांच करा रही है, उन्होंने आदेश भी कर दिया योगी जी ने। नहीं, देखिए, पेपर हो गया है, इतनी बड़ी फीस वसूली गई है, और बच्चों का, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
कि उनका जो है लास्ट चांस है, नहीं, उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। उनका भविष्य बर्बाद है। दूसरा, किसानों को लेकर के आप देखिएगा कि दिल्ली के चारों तरफ किसान इकट्ठा हो रहे हैं। इन लोगों ने वादा करा था कि हम एमएसपी पे कानून लेकर आएंगे, लेकिन एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये तो आपकी सरकार में भी आता था। देखिए, हमारी सरकार में किसान जो है फला फूला है, किसान के हित की बात हुई है, युवा की बात हुई है और बेरोजगारों की बात हुई है, उद्योगों को बढ़ावा मिला है। आप देखिएगा लोकतंत्र का हनन इतना हो गया है। चंडीगढ़ की घटना भी हुई और सुप्रीम कोर्ट को उसमें एक्शन लेना पड़ा, उसमें मुंह की खानी पड़ी। आज आपका वहां पर मेयर। डॉक्टर साहब, ये किनका कहना, किसान पर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं, जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस जो है शुरुआत से लगाती आ रही, ठीक है ना, और 70 साल लगाती रही, ठीक है ना। किसान आज भी दुखी है, 10 साल हो गए हैं। चलो मैं कहता हूं भाजपा की गवर्नमेंट है। जहां तक एमएसपी का मैटर है, जब केजरीवाल वहां पे आए थे तो उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर हम जो है यहाँ एमएसपी लागू कर देंगे अपने प्रदेश में, जो राइट होता है प्रदेश गवर्नमेंट को, ठीक है ना। अब उसके मुखिया केजरीवाल या उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो बने हुए। नहीं, मैं केजरीवाल जी बात नहीं कर रहा, केंद्र सरकार की बात चल रही है। के जो 3 ट्रिपल कानून थे उसमें सब कुछ अवेलेबल था भैया, वो जो है इन्होंने वापस करा दिए जबरदस्ती आखिर किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया? एमएसपी के 5 चीजों पे एमएसपी के लिए तैयार तो है गवर्नमेंट, और वो 25 चीजों पे दिल्ली किसानों को क्यों नहीं जाने दिया? नहीं, दिल्ली में वहां अफरा तफरी का माहौल कैसा बना था पहले पता नहीं आपको भाई, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की सिचुएशन आ गई, कई लोग वहां। तो आप सत्ता में हैं, उसकी व्यवस्था आपकी एलआईयू है, इंटेलिजेंस है, व्यवस्था ही तो हो रही है, वो उसको रोका गया भैया। आपने जो धरना प्रदर्शन है आराम से करो, ट्रैक्टर लेके, ट्रॉली लेके या जेसीबी लेके, उसकी थोड़ी परमिशन मिलेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? जो अभी कांग्रेस वालों ने आरोप लगा, इसको आप कैसे? कांग्रेस का काम आरोप लगाने का ही है, काम कभी करा नहीं। 70 साल से आरोप ही लगाए कांग्रेस ने। आप रोड के माध्यम से, रोड कितनी बड़े हो गई आज देखो, पहले कितनी बेकार थी रोड। आप कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा? उन्नाव कांड को बता रहे हैं, उन्नाव कांड में जांच हो रही है, उस पर भी क्यों नहीं हो रही? नहीं, अगर उन्नाव कांड पे जांच हो रही है तो इशरत जहां का कहां से नाम आया? इस जहाँ का तो इनका तो पुराना निकालना ही है ना, उन्हें तो कांग्रेस वालों का तो काम ही है पुराने मुद्दे जो निकालते हैं वे। आप आरोप है कि पुराने मुद्दे निकाल। देखिए, हम सुशासन की बात करते हैं, हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, हम सार्थक बात करते हैं, हम धर्म की बात नहीं करते। हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो यहाँ कुछ नहीं था। आज जितने भी आईआईटी हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। जब हमारा देश आजाद हुआ कुछ नहीं था देश के अंदर, लेकिन आज ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि 2014 में देश आजाद हुआ है। अच्छा, और आप, जो लोग ये वादा करते थे, आपसे बात होंगी बाद में। आपका शुभ नाम? वकील अहमद, किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस ने क्या दिया मुसलमानों को? कांग्रेस ने हमारे देश को पहचान दी है। मैं कांग्रेस मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम समुदाय को एक जोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। हिंदू मुसलमान को जोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बांटने का काम किया है सिवा। वो कैसे बांटने का काम किया उसका तो आप देखिए, बताइए। भारतीय जनता पार्टी का काम बांटने का, गुजरात का दंगा देख लीजिए आप। और यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी केस हुआ है, वो मस्जिद और मदरसे को गिरा दिया गया है। वो बीजेपी की सरकार कर रही है मुसलमान को। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 65 साल की जो कमियां रही हैं पिछले 65 साल में, उन कमियों को 10 साल में तो ठीक है, मैं मानता हूं पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उस दिशा में भाजपा लगातार कार्यरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा इस देश से ये सारी जितने उन्मादी ताकतें, इन्हें भी खत्म करके एक झंडे के नीचे पूरा राष्ट्र आएगा। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी बहुत चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात है, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है। गांव आजू बाजू के कुछ छोटे मोटे बड़े नेता कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो उनकी मानसिकता में तो कमजोर कहूंगा, लेकिन कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो ये है, हिंदुस्तान का हर आदमी, हम लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता है, मतलब हिंदू राष्ट्र से मतलब वही है। डॉक्टर साहब, जैसा आपकी पार्टी के बड़े कई लीडरों ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये संभव ही नहीं है। क्यों संभव क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यहाँ जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है ना, इसके अलावा बहुत सारे हैं जो धर्म को मानने वाले लोग। अभी कांग्रेस के पहली तरफ बैठे थे मुस्लिम भाई, उनका सीधा आरोप था कि पक्षपात किया जा रहा है। देखो, जहां तक मैं अपने यूपी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ बताता हूँ, जितनी भी सुविधाएं हैं लगभग 100% किसी से भी मालूम कर लो जो कॉमन आदमी है, वो बताएगा कि सबको बिल्कुल
आप भी मुस्लिम समाज से हैं उड़ाक साहब, कैसा मानते हो? हम भाजपा को सही मानते हैं। भाजपा जो है मुस्लिम के हित की बात करती है और हमारी पार्टी ने अभी एक नारा दिया है कि ना दूरी ना खाई मोदी हमारा भाई। तो और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ चलती हैं और ऐसा भी नहीं है। अब पार्टी की नीतियों के साथ में भी बताया गया है कि जो हमारी मस्जिद मदरसे उनके पास में भी पार्टी जो पैम्पलेट वगैरह है अपने वो उर्दू लैंग्वेज में भी छापेगी और ऐसा कुछ नहीं है जो उर्दू लैंग्वेज में छापने से का पर्पज क्या है? कल तो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, आज नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। संविधान के खिलाफ हमारी पार्टी नहीं जाएगी। जो संविधान में लिखा है ऐसा इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को आप कैसा समझते हैं? शासनकाल तो ठीक ही है, कितना विकास हुआ? विकास भी ठीक ठाक ही हुआ। तुम्हारा क्षेत्रीय जो सांसद थे उन्होंने कुछ किया है? हाँ, करा है उन्होंने भी, सांसद जी ने भी। अच्छा, हाँ। अब सांसद जी अगर पार्टी बदल करके दूसरी पार्टी से आएंगे तो आप कैसा समझेंगे? ये तो दल बदलू वाली बात है जी, हमारे समझ में तो ये बात आती है। दल बदलू है? हाँ। वो तो कह रहे मैंने दल बदलू वाला नहीं, मुझे तो भगाया गया, तुम कैसा मानोगे? नहीं जी, भगा नहीं गया, वो खुद ही गए अपना। मेन चीज बस बीजेपी की एक ही सही है जी, कानून व्यवस्था वाली। कानून व्यवस्था। हाँ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो तुम्हारे मतलब सांसद थे वो सांसद कांग्रेस में जाने की तैयारियों में है, अभी घोषणा तो हम नहीं कह सकते, हाँ। तैयारियों में है, तो आप कैसा मानोगे? मैं तो जी सही नहीं मानूंगा इस बात को लेकर सही नहीं मानोगे? ना। और विकास को अच्छा मानोगे? हाँ, विकास तो जी थोड़ा बहुत करा ही है उन्होंने। अच्छा, थोड़ा बहुत ही किया? हाँ। पूरा नहीं किया? नहीं जी। गांव में तो आते रहते होंगे। हाँ, वो ब्याह शादी में आना वो कोई विकास की बात थोड़ी हो जाएगी जो ब्याह शादी में आएंगे। अच्छा, अगर कुंवर दानिश अली फिर मैदान में आते तो आप क्या करेंगे? हम तो बैकाट ही करेंगे। बाइकाट ही करेंगे। इसी को लेकर सांसद जी के बारे में भी चर्चा हुई, फिर पहुंचते हैं फिर एक बार कांग्रेस में। आपके कुंवर दानिश अली जो आपकी पार्टी में आने की पूरी तैयारियों में लगे हैं और यहाँ के ग्रामीणों से बात की गई, ग्रामीण कह रहे हैं कि वो दल बदलू है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, दानिश अली हमारी लोकसभा के सांसद हैं और दानिश अली ऐसे नेता हैं, मैं आपको बता दूं कि उनके टर्म 5 साल में कम से कम 3 साल जो है वो कोरोना काल में निकल गए। और पूरे हिंदुस्तान के जो भी सांसद आप सब लोगों को पता है कि उन्हें कितनी निधि मिली है। जो निधि मिली है उन्होंने लगाया है। दूसरा, हिंदुस्तान के अंदर कहीं अकलियत की बात होती है, कहीं दलित उत्पीड़न की बात होती है या कहीं भी किसी भी मजलूम का शोषण होता है तो दानिश अली ने सबसे पहले संसद के अंदर उनकी बात आवाज उठाने का काम किया। आखिर बसपा ने उन्हें निष्कासित क्यों किया? देखिए, वो बसपा का काम होगा क्यों निष्कासित करा, लेकिन दानिश अली फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ बोलने वाले आज सर्वमान्य नेता हैं हिंदुस्तान के अंदर। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे यहाँ के सांसद थे और हमारी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, जो हाईकमान फैसला लेगा, हम लोग उसका साथ देंगे। ये चर्चा हो रही थी चुनाव को लेकर, सांसद के कार्यों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर।